जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी खूब ध्यान से महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा, प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव। प्राणाकर्षण क्रिया, धीरे धीरे अपने आप शरीर स्थिर हो रहा है, सांसें मंद हो रही है, मन शांत हो रहा है। कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, तीन ओंकार पूरक, पूरक, ओम। पूरक, ओम। शांत शांत। प्रार्थना, ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः।
दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, ऊपर हुए चारे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। तीन बातें याद रखनी है, यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। और एक एडिशन, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, योगा अभ्यास यानी वर्कआउट, जिसे हम मॉडर्न लैंग्वेज में वर्कआउट कहते हैं, लेकिन कल्चरल लैंग्वेज में योगा का अभ्यास कहते हैं, वो करने का हौसला नहीं टूटना चाहिए। मैं करूँगा ही किसी भी परिस्थिति में। अगर मैं दिन में 3 बार खाना खाता हूँ, 2-3 बार चाय पीता हूँ, 2-3 बार ब्रेकफास्ट करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, फ्रूट वगैरह खाता हूँ, उसमें मेरी कभी मैं चूकता नहीं, तो फिर योगा अभ्यास क्यों न करें। एक करने का हौसला होना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हौसला नहीं टूटना चाहिए। एक डेडिकेशन, एक अपने आप से किया गया कमिटमेंट, किसी भी परिस्थिति में मैं योगा अभ्यास को नहीं छोड़ूंगा। अगर ये आपका एटीट्यूड रहा तो मान लीजिए अपने आप योगा चलने लगेगा। हम एक योगा कर रहे हैं, दूसरा एक योग अभ्यास है अपने आप भीतर चल रहा है। वो सबकॉन्शियस की टेक्निक सिखाई थी मैंने कि जब आप नाद प्राणायाम करते हो, सारे गम जब कहते हैं, हम काम करते रहेंगे, चित्त में वो अभ्यास चलता रहेगा, उसे कहते हैं अपने आप चलने वाला योग। कल क्या हुआ, मैं एक स्टेप मिस कर गया तो ये पैर में मोच आ गई, बहुत बड़ी सूजन हो गई, चलने में तकलीफ हो रही है। लेकिन ये सिर्फ पैर में हुआ है, बाकी पूरा शरीर ठीक है। तो इस पैर के हिस्से को छोड़कर योगा में कई ऐसे अभ्यास है जो मैं कर सकता हूं, वो आज हम करेंगे। आज हम सारे बैठक स्थिति के, जिसमें पैर को बिल्कुल तकलीफ न हो, इस पैर को, इतने हिस्से को इग्नोर कर देंगे। बाकी सारे जो हम कर सकते हैं वो सब हम आसन वगैरह, क्रिया वगैरह करेंगे। तात्पर्य, किसी भी परिस्थिति हो, न करने का बहाना न ढूंढे, करने का हौसला रखे, जितना हो सके उतना करें। हमारे पास बहुत वैरायटी है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पावर बूस्टर करेंगे, चारों प्रकार का रिवीजन करेंगे ताकि पूरे शरीर में प्राण शक्ति फैले। हम प्राण शक्ति वैसे हमारे शरीर में फैल रही है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर सकते। इस क्रिया के पश्चात हम जब शांत बैठेंगे तब पूरे शरीर में जो प्राण शक्ति एक डेवलप होती है, जो तेज गति से पूरे शरीर में घूमने लगती है, शरीर का पुर्जा सक्रिय होने लगता है, उसको हम महसूस कर पाएंगे। करते हैं पूरा आंखें बंद कीजिए और शांत बैठ जाइए। भीतर क्या हो रहा है उसका अनुभव लें। सांसें अपने आप शांत हो जाएगी, हम सिर्फ महसूस करें। हमारा काम क्या था, तेज गति से सांस को नाक के बाहर फेंकना, ताकि दूषित जो वायु है जो फेफड़ों में पड़ा है वो बाहर निकल सके, शुद्ध प्राण का संचार हो, फेफड़ों की क्षमता बढ़े और पूरे शरीर में प्राण शक्ति फैले। डायनेमिक पावर बूस्टर पार्ट 2, जिसे हम भस्त्रिका प्राणायाम भी कहते हैं। दूसरा हिस्सा, कोहनियां ऊपर जाएगी, तेज गति से कोहनी नीचे लाएंगे, तब सांस को बाहर फेंकेंगे, धीरे धीरे गति बढ़ाएंगे।
पुनः शांत बैठेंगे। तीसरी क्रिया, दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे, मस्तिष्क के पीछे, कोहनी पीछे, पूरक शुरू। अगेन शांत अवस्था में बैठ जाएंगे। विश्रांति। अगर ध्यान से देखेंगे तो पूरे शरीर में प्राण शक्ति का बहाव बढ़ जाता है, हम उसे बखूबी महसूस कर सकते हैं। आगे बढ़ते अब एक प्राण पूर्ति क्रिया करेंगे। जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से स्वादिष्टान सहस्त्रार तक। ये 7 चक्र कैसे होते हैं? मानो रीढ़ की हड्डी, उससे ये सारे चक्र जुड़े हुए होते हैं। हम जब ये प्राण पूर्ति क्रिया करेंगे तब क्या होगा? मूलाधार से प्राण शक्ति ऊपर उठेगी, सहस्त्रार तक जाएगी, सहस्त्रार से पुनः प्राण शक्ति नीचे जाएगी, मूलाधार तक जाएगी। साथ में हाथ की मूवमेंट होगी और प्राण की मूवमेंट, 3 in 1। कोशिश कीजिए अगेन आप, जो मज्जा तंत्र है हमारा, जो नर्वस सिस्टम है, वो ज्यादातर रीढ़ की हड्डी के ट्रैक को यूज करता है। वहां पे सक्रियता बढ़ेगी, ज्ञान तंतु सक्रिय होंगे, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन ठीक हो जाएगा। बहुत सारे बेनिफिट है। भीतरी ऊर्जा का जो मार्ग है, सुषुम्ना का जो मार्ग है, वो हम ठीक से महसूस कर पाएंगे, उसको सक्रिय कर पाएंगे। चलो करते हैं। विश्रांति। 3 in 1 बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, हम उसका अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ सांसों पे ध्यान। सांसों की गति बढ़ सकती है क्योंकि सारी क्रियाएं एबनॉर्मल है, अतः सांसों को देखने का अभ्यास, दृष्टा का अभ्यास। हाफ सर्कल करेंगे ताकि हमारी कोहनी और हमारे कंधे, जो बीच में मसल्स का हिस्सा है, बाइसेप्स है, वो स्ट्रांग हो सके, ताकि हाथ से किए जाने वाले सारे कार्य ठीक से हो पाएंगे। एक लेवल्ड एनर्जी, एक स्थिर एनर्जी हाथ में बनी रहेगी। और अगर हाथ का स्वास्थ्य ठीक रहा तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। चलो करते हैं हाफ सर्कल क्रिया। 15-15 बार करेंगे और पूरा करना है। थोड़ा सा पेन महसूस होगा लेकिन अपने आप वो शांत हो जाएगा। शुरू 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. उल्टे राउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. आंखें बंद, विश्रांति. मसल्स अपने आप शांत हो रहे हैं, सक्रिय हो गए हैं. मसल स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी सक्रियता का अनुभव क्या होता है, जाने. आगे बढ़ते हैं. शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ कोनी की मूवमेंट शुरू. उल्टे राउंड. आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान. आगे बढ़ते हैं. ब्रह्म मुद्रा थायराइड ग्लैंड के लिए, गले के लिए, गर्दन के लिए. ये मुद्रा का अभ्यास है. यकीन मानिए मुद्रा विशेष लाभकारी होती है, विशेष सक्रियता होती है. जब हम आसन करते हैं तब उसकी इफेक्ट गोली की तरह होती है. जैसे हम गोली खाएंगे, पेट में जाएगी, हजम होगी, फिर आधे घंटे के बाद उसकी इफेक्ट होती है. मुद्रा इंजेक्शन की तरह है, जैसे डायरेक्ट हमारे रक्त में ही इंजेक्ट कर दिया. यह ब्रह्म मुद्रा है. थायराइड ग्लैंड जो पिट्यूटरी और पिनियल से आदेश लेके बाकी सारी ग्लैंड से काम करवाती है, वो हमारी थायराइड ग्लैंड और विशुद्धि चक्र और उसके स्वास्थ्य के लिए ब्रह्म मुद्रा. शुरू. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. उल्टे राउंड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये क्रिया डेली करनी है. स्कंद चालन, ब्रह्म मुद्रा और तीसरी क्रिया है नमन मुद्रा. इसके हम आगे झटके भी दे सकते हैं ताकि हमारा शारीरिक संतुलन बना रहे. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. स्टॉप. नमन मुद्रा पार्ट 4. आगे झुकना है, पेट पे दबाव क्रिएट करना है. मुट्ठी बनाएंगे नाभि के दोनों ओर. संपूर्ण रेचक, पूरक, जितना हो सके हम आगे झुकेंगे और पेट पे दबाव का अनुभव करेंगे.
कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर में अब हमारे हाथों में प्राण शक्ति कैसे बहती है, रक्त संचार कैसे बहता है और अंत में सूक्ष्म ऊर्जा कैसे बहती है, उसको अगर जानना है, अनुभव करना है तो तालियां बजाइए, बहुत तालियां, और फिर छोड़ दिए। सबसे पहले आपको रक्त प्रवाह का अनुभव होगा, फिर प्राण शक्ति का और फिर सूक्ष्म ऊर्जा का। तीनों को ध्यान से महसूस करेंगे। उसके पहले 50 बार ताली बजाएंगे। स्टार्ट। आंखें बंद। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन महसूस करेंगे, खूब ध्यान से महसूस करेंगे तो प्राण शक्ति का बहाव फील होगा, जान पाएंगे। फिर पूरे हाथ को ध्यान से देखिए, सूक्ष्म ऊर्जा, माइक्रो एनर्जी जो पूरे शरीर में फैल रही है उसका अनुभव होगा। धीरे से आंख खोलेंगे, दोनों हाथ को उंगलियां मरोड़ के ट्विस्ट करेंगे, पंजा बंद, मुट्ठी बंद, खोल, विश्राम। इतनी क्रिया करने से पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है। अतिरिक्त प्राण शक्ति जो प्राणायाम से और ध्यान से उत्पन्न होती है वो एब्जॉर्ब करने के लिए, ग्रहण करने के लिए शरीर तैयार हो जाता है। अब हम आज बटरफ्लाई का अभ्यास नहीं कर पाएंगे, हम डायरेक्ट श्वसन मार्ग शुद्धि करते हैं और फिर कपालभाति, प्राणायाम और फिर आज लेस्या ध्यान का अभ्यास करेंगे। हमारा व्यक्तित्व और उसका विकास, हमारे मन का विकास, हमारे भावों का विकास और हमारे आंतरिक शौर्य का विकास। जो हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स है, उसकी वजह से पॉजिटिव थॉट नहीं आते। हम जो भावनात्मक दारिद्र्य है उसे दूर करना है तो लेस्या ध्यान, यानी मन को ठीक करने के लिए, मन को दिशा देने के लिए और मन की शुद्धि को बढ़ाने के लिए, भाव शुद्धि बढ़ाने के लिए लेस्या ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कपालभाति के पश्चात लेस्या ध्यान का अभ्यास शुरू करेंगे। वो आंखें बंद करके अभ्यास करना होगा। मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, आपको वैसे फील करना है। हमने पहले जब लॉकडाउन हुआ था तब हमने ये लेस्या ध्यान का काफी अभ्यास किया है। आज पुनः उस ध्यान का अभ्यास करेंगे। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। एक एक नासिका से कपालभाति का अभ्यास। राइट बंद, लेफ्ट से रेंचर, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। शांत, स्थिर और एकाग्र इस अवस्था का अनुभव जो अपने आप उत्पन्न होती है, जिसे सहज कुंभक कहते हैं।
बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। आगे बढ़ते हैं। दोनों नासिका से पहला राउंड। इंस्टेंट सहज कुंभक की अवस्था निर्मित होती है, उसका बखूबी अनुभव करें। 3 बातें अहम होती है। स्थिर शरीर, अपने आप शरीर स्थिर हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। सांसें मंद हो जाती है अपने आप, और मन शांत होता है। इंस्टेंट भीतर प्रवेश कर सकते हैं। भीतर प्रवेश करने के लिए इन 3 बातों का होना बहुत जरूरी है, जो कपालभाति के पश्चात सहज रूप में उत्पन्न होती है। हम 3 राउंड करेंगे कपालभाति के। तीनों राउंड के पश्चात सहज कुंभक का अनुभव। तीसरे राउंड के पश्चात हम आंख नहीं खोलेंगे, लेस्या ध्यान में प्रविष्ट हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आप हो सके तो आपका आसन चयन कर लीजिए, फिर मूवमेंट नहीं करनी है। सादी पालखी, वज्रासन, सादी पालखी, वज्रासन, पद्मासन, अर्धपद्मासन, किसी भी स्थिर सुखम आसनम जिसमें आप स्थिरता पूर्वक बैठ सको वो आसन ग्रहण करें। कम से कम 25 मिनट तक हमारा लेस्या ध्यान का अभ्यास चलेगा और बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा अनुभव होगा। आप अपने आप को एक भिन्न अवस्था में पाएंगे। उसके पहले कपालभाति के 3 राउंड 60-60 के सहज कुंभक का अनुभव। रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। दूसरा राउंड रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक।
तीसरा और आखिरी राउंड कपालभाति का। तत्पश्चात आंखें बंद रहेगी, हाथ की ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा, ऐसे हाथ नहीं रखेंगे, इस तरह या इस तरह या इस तरह, स्थिर बैठने का प्रयत्न। और जो भी सूचना आ रही हो अकॉर्डिंगली, सूचना के अनुसार आपको अनुभव करना है। जिस स्थान पे जिस रंग का जिस बात को बताया जाए बखूबी उसे भीतर दोहराना है। तीसरा और आखिरी राउंड, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक में खूब जाएंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, हाथों की ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा, स्थिरता का अनुभव, मंद सांसें और शांत मन। धीरे धीरे हमारा सारा ध्यान हृदय के मध्य में, जहां हमारा हार्ट है, वहां जो खड्डा है वहां पे केंद्रित हो रहा है। अनाहत चक्र पे हम हमारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बंद आंखों से हमारा सारा ध्यान हृदय चक्र पे स्थिर हो रहा है। अनाहत चक्र 12 पंखुड़ी वाला अनाहत चक्र हृदय के मध्य में स्थित है। खूब ध्यान से हम हमारी चेतना को हृदय के मध्य में अनाहत चक्र पे एकाग्र कर रहे हैं। अनाहत चक्र की चारों ओर हम हरे रंग का ध्यान कर रहे हैं। मानो हरा रंग उसकी चारों ओर फैल रहा है, हरे रंग का पट्टा बन रहा है और पूरा अनाहत चक्र यानी हृदय का स्थान हरे रंग से लथबथ है। खूब ध्यान से चारों ओर हरे रंग को देख रहे हैं, चारों ओर हरे रंग को महसूस कर रहे हैं। 12 पंखुड़ियां जो अनाहत चक्र की है, सारे की सारी 12 पंखुड़ियां हरे रंग की बनी हुई है और भीतर चारों ओर हरे रंग का पट्टा बन रहा है। हम लेस्या ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। उस अभ्यास के प्रथम चरण में अनाहत चक्र पे हरे रंग का ध्यान कर रहे हैं। 12 पंखुड़ियां भीतर विकसित हो रही है और चारों ओर हरे रंग का गट्टपट्टा निर्माण हो रहा है। धीरे धीरे
प्रत्येक सांस के साथ हमारे शरीर के भीतर हरे रंग के परमाणु प्रविष्ट हो रहे हैं और पूरे शरीर में फैल रहे हैं। जब भी मैं भीतर सांस ग्रहण करता हूं, पूरक करता हूं, कई हरे रंग के परमाणु मेरी सांसों के साथ मेरे शरीर में जा रहे हैं और पूरे शरीर में फैल रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ अनगिनत लाखों की संख्या में हरे रंग के परमाणु शरीर के भीतर जा रहे हैं और पूरे शरीर में फैल रहे हैं। मेरा शरीर हरे रंग के परमाणुओं से भर रहा है और प्रत्येक सांस के साथ अनगिनत हरे रंग के परमाणु मेरे शरीर में प्रविष्ट हो रहे हैं। जब भी सांस लेता हूं, भरपूर मात्रा में हरे रंग के परमाणु मेरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। बंद आंखों से, मानस चक्षु से भीतर जा रहे हरे रंग के परमाणुओं को मैं स्पष्ट रूप में देख रहा हूं। प्रत्येक सांस के साथ हरे रंग के परमाणु मेरे भीतर में प्रवेश कर रहे हैं। अब अनाहत चक्र में से, हृदय के मध्य में से हरे रंग की प्राण धाराएं, हरे रंग का धुआं धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। हरे रंग की बौछार मेरे अनाहत चक्र से बाहर निकल रही है। हरे रंग की प्राण धाराएं जैसे जिसे धुएं की धारा निकलती है, वसी से हरे रंग की बौछार मेरे हृदय के मध्य से, अनाहत चक्र से हरे रंग की धाराएं निकल रही है। अब धाराएं बड़ा स्वरूप धारण कर चुकी है और धुआंधार काफी मात्रा में अनाहत चक्र में से हरे रंग की प्राण धाराएं बाहर निकल रही है। हरे रंग का मानो फुआरा निकल रहा हो और मेरे शरीर के चारों ओर एक प्रोटेक्शन सर्किट, एक लेयर बन रहा है। हरे रंग का वर्तुल निर्माण हो रहा है। हृदय के मध्य से, अनाहत चक्र से हरे रंग की प्राण धाराएं निकल रही है। हरे रंग की बौछार हो रही है और ये हरे रंग का धुआं मेरे शरीर के चारों ओर एक विद्युत कवच का निर्माण कर रहा है। एक हरे रंग का कवच निर्माण हो रहा है। शरीर के चारों ओर हरे रंग का कवच निर्मित हो गया है। स्पष्ट रूप से मैं शरीर के चारों ओर निर्माण हुआ हरे रंग का कवच महसूस कर रहा हूं। धीरे धीरे मेरा मन विशुद्धि चक्र यानी गले के स्थान पे स्थिर हो रहा है। विशुद्धि चक्र जो 16 पंखुड़ी वाला है, गले के मध्य में स्थित है, जिसे विज्ञान की भाषा में थायराइड ग्रंथि कहते हैं। विशुद्धि चक्र पे मेरा मन एकाग्र हो रहा है। 16 पंखुड़ी मुझे दिखाई दे रही है और कंठ में स्थित विशुद्धि चक्र का मैं ध्यान कर रहा हूं। धीरे धीरे गट्ट ब्लू कलर
मयूर की डोक, उसकी नेक जैसा गट्ट नीला रंग, डार्क ब्लू कलर महसूस कर रहा हूं। मेरा विशुद्धि चक्र डार्क ब्लू कलर से पूरा लदा हुआ है, मैं महसूस कर रहा हूं। 16 पंखुड़ियां, 16 पंखुड़ियां इस डार्क ब्लू कलर से बनी हुई है और मैं उसे बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहा हूं। धीरे धीरे मेरे अनुभव का व्याप बढ़ रहा है और गले की चारों ओर, गर्दन और गला दोनों मिला के चारों ओर में डार्क ब्लू कलर, गट्ट नीला कलर महसूस कर रहा हूं, जो मयूर की नेक यानी डोक जैसा होता है। पूरा विशुद्धि चक्र, गले का हिस्सा, गर्दन का हिस्सा, क्रेनियल नर्व्स का पार्ट और 16 पंखुड़ियां गट्ट ब्लू रंग, डार्क ब्लू कलर से फैल रहा है। पूरा गले का हिस्सा, 16 पंखुड़ियां और विशुद्धि चक्र डार्क ब्लू कलर से भरपूर लथबथ हो रहे हैं। बंद आंखों से स्पष्ट रूप से विशुद्धि चक्र यानी थायराइड ग्लैंड यानी 16 पंखुली वाला गले में स्थित चक्र गट्ट नीला यानी डार्क ब्लू कलर से पूरा भर गया है। मेरी सांसें मंद और संत चल रही है। प्रत्येक सांस के साथ अब ब्लू कलर के परमाणु मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। जब भी सांस लेता हूं, ब्लू रंग के परमाणु, ब्लू रंग के अणु, गट्ट नीले रंग के परमाणु मेरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। जब भी सांस लेता हूं, लाखों की संख्या में ब्लू रंग के परमाणु मेरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ मेरा शरीर, पूरा शरीर ब्लू रंग के परमाणुओं से भर रहा है। प्रत्येक सांस के साथ ब्लू रंग के परमाणु मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा शरीर, शरीर का भीतरी हिस्सा डार्क ब्लू कलर के परमाणुओं से भर गया है। अब धीरे धीरे मेरे विशुद्धि चक्र से, गले से डार्क ब्लू, नीले, गट्ट नीले रंग की धाराएं बह रही है। तेज गति से धुआं निकल रहा है। सहस्त्र धाराएं मेरे विशुद्धि चक्र से, गट्ट ब्लू रंग की धाराएं बाहर निकल रही है। प्रचंड मात्रा में धाराएं मेरे शरीर से बाहर निकल रही है, मेरे विशुद्धि चक्र से बाहर निकल रही है। और प्रचंड मात्रा में डार्क ब्लू रंग की धारा गले से, विशुद्धि चक्र से बाहर फेंकी जा रही है। और उस धारा से मेरे शरीर के चारों ओर एक प्रोटेक्शन लेयर, एक कवच का निर्माण हो रहा है।
पहले से एक हरे रंग का कवच मौजूद है। हरे रंग के कवच के ऊपर डार्क ब्लू यानी गट्ट नीले रंग का कवच निर्माण हो रहा है। मेरे शरीर के चारों ओर अब मुझे 2 कवच स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। भीतर हरे रंग का कवच, उसके ऊपर नीले रंग का कवच, और विशुद्धि चक्र से धुआंधार की तरह ब्लू रंग की प्राण धाराएं निकल रही है। धुआं निकल रहा है, प्रचंड मात्रा में निकल रही है और मेरे शरीर के चारों ओर फैल रही है और एक कवच कुंडल का निर्माण हो गया है। मैं मेरे शरीर के चारों ओर लंबवर्तुल आकार की 2 सर्किट, एक हरे रंग की, एक ब्लू रंग की, एक लंबवर्तुल कवच महसूस कर रहा हूं। और धारा निकल रही है और धारा शरीर के चारों ओर फैल रही है और एक स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला कवच निर्माण हो रहा है। धीरे धीरे मेरा ध्यान 2 पंखुड़ी वाला आज्ञा चक्र यानी भूमध्य के स्थान पे स्थिर हो रहा है। भ्रुकुटी मध्य, भूमध्य, आईब्रो सेंटर के बीच का स्थान, वहां मेरा ध्यान स्थिर हो रहा है। उसे आज्ञा चक्र कहते हैं, पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं। 2 पंखुड़ी, धीरे धीरे आज्ञा चक्र पे बाल सूर्य का रंग यानी लाइट सेफ्रन, लाइट पीला कलर, बाल सूर्य, उगते हुए सूर्य का अरुण रंग देख रहा हूं। और मेरा आज्ञा चक्र, भूमध्य का स्थान, भ्रुकुटी मध्य का स्थान अरुण रंग से भर रहा है। बाल सूर्य का रंग, अरुण रंग, लाइट येलो, लाइट सैफरन। मेरे कपाल का ये छोटा सा हिस्सा अरुण रंग से भर रहा है और ये बाल सूर्य का रंग भीतर 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 जा रहा है। मस्तिष्क का भीतरी हिस्सा इस अरुण रंग से भर रहा है। मैं स्पष्ट रूप से अरुण रंग को महसूस कर रहा हूं और कपाल की चारों ओर अरुण रंग फैल रहा है। स्पष्ट रूप से मैं विशुद्धि चक्र में अरुण रंग को महसूस कर रहा हूं। कपाल का हिस्सा, मस्तिष्क का भीतरी हिस्सा, दोनों पंखुड़ियां और भ्रुकुटी मध्य का स्थान, आज्ञा चक्र का स्थान, बाल सूर्य का रंग अरुण रंग से भर रहा है, लथबथ हो रहा है। धीरे धीरे मेरे प्रत्येक सांस के साथ मेरे भीतर में अरुण रंग के यानी बाल सूर्य के परमाणु भीतर जा रहे हैं और पूरे शरीर में फैल रहे हैं। जैसे मैं लंबी गहरी सांस ले रहा हूं, उस सांस के साथ अनगिनत मात्रा में, लाखों की संख्या में अरुण रंग के परमाणु मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ लाखों की संख्या में अरुण रंग के परमाणु मेरे शरीर के भीतर जा रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ
भीतर जाने वाले परमाणुओं की संख्या और बढ़ रही है और मेरा पूरा शरीर अरुण रंग के परमाणुओं से भर रहा है। प्रत्येक सांस के साथ लाखों की संख्या में अरुण रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं, भीतर जा रहे हैं, भीतर जा रहे हैं। धीरे धीरे आज्ञा चक्र में से भूमध्य के स्थान से अरुण रंग की बौछार हो रही है, प्राण धारा निकल रही है। प्रचंड मात्रा में अरुण रंग के फुहारे वहां से निकल रहे हैं और शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। दोनों पंखुड़ी में से भरपूर मात्रा में अरुण रंग की प्राण धारा बह रही है, अरुण रंग का धुआं बह रहा है और पूरे शरीर की चारों ओर फैल रहा है, चारों ओर फैल रहा है और प्रचंड मात्रा में और घनिष्ठ मात्रा में दोनों पंखुड़ी और भ्रुकुटी मध्य और आज्ञा चक्र में से अरुण रंग का बहाव हो रहा है और पूरे शरीर के चारों ओर अरुण रंग फैल रहा है। अत्र तत्र सर्वत्र, ऊपर नीचे साइड बायां दायां अरुण रंग, उगते सूर्य का रंग, बाल सूर्य का रंग। धीरे धीरे आज्ञा चक्र में से निकल रहे इस प्राण धारा और धुएं की धारा का शरीर के चारों ओर एक लंब वर्तुल कवच निर्माण हो रहा है। दो लंब वर्तुल कवच वहां पे मौजूद है, तीसरा उसके ऊपर और शरीर के चारों ओर निर्मित हो रहा है। भीतरी हिस्से में हरे रंग का कवच है, उसके ऊपर डार्क ब्लू यानी घट्ट नीला रंग और उसके ऊपर अरुण रंग यानी उगते सूर्य के रंग का कवच निर्माण हो रहा है। मेरे शरीर के चारों ओर ये 3 प्रकार के लेयर प्रस्थापित हो गए हैं। पूरा मेरा शरीर इन 3 पट्टों में 3 लेयर के भीतर सुरक्षित है और मैं तीनों को स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, तीनों को महसूस कर रहा हूं और तीनों की प्रचंड प्राण धाराएं मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। मेरा शरीर अब सुरक्षित है। चारों ओर से हरा रंग, नीला रंग और अरुण रंग, इन 3 रंगों के कवच से सुरक्षित है। मेरे मन के भाव शुद्ध हो रहे हैं, मेरे मन के भाव पवित्र हो रहे हैं। मैं कार्यनिष्ठ हो रहा हूं, मेरी भावधारा शुद्ध हो रही है, मेरी कार्यशैली शुद्ध हो रही है, मेरा मन शांत हो रहा है। हरा रंग मेरे चित्त को शुद्ध कर रहा है, मेरी वासनाएं निर्मलित हो रही है। ब्लू रंग मेरे कार्यशैली को शुद्ध कर रहा है, मैं एफिशिएंट हो रहा हूं, मेरी कार्यशैली खूब प्रभावित हो रही है। और उगते सूर्य का रंग मेरे मन को शांत कर रहा है, मेरे कषाय शांत हो रहे हैं। इस लेस्या ध्यान से मेरी चित्त शुद्धि, भाव शुद्धि और कार्य शुद्धि हो रही है। शरीर के चारों ओर फैले हुए तीनों कवच अब सूक्ष्म शरीर में प्राण धारा को प्रवाहित कर रहे हैं और मेरा शरीर भीतर से भी शुद्ध, पवित्र, एफिशिएंट और कार्यक्षम हो रहा है। इन तीनों लेयर से बहती हुई प्राण धारा एक कवच निर्माण कर रही है। धीरे धीरे प्राण धारा का बहाव बढ़ रहा है और मेरे हृदय के स्थान तक मैं मानो हरे रंग में डूब गया हूं। हरे रंग की प्राण धारा इतना बहाव है कि मेरे हृदय के स्थान तक पूरा हरा रंग भरा हुआ है, मानो हरे रंग का पानी है और मैं उस पानी में बैठा हूं। हृदय के स्थान तक हरे रंग का पानी।
अब दूसरा ब्लू रंग का पानी उसके हरे रंग के पानी के ऊपर हो रहा है और मेरे कंठ के स्थान तक जैसे ब्लू रंग की झील भर गई है और मैं वहां बैठा हूं। और तीसरा बहाव, तीसरी अरुरंग की झील मेरे भूमध्य तक इकट्ठी हुई है। एक बड़ी झील में बैठा हूं, हरा रंग, ब्लू रंग और अरुण रंग तीनों में डूब रहा हूं और मेरे शरीर के चारों ओर निर्मित हुआ कवच मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। मेरी चित्त शुद्धि हो रही है, मेरी भाव शुद्धि हो रही है, मेरी कार्य शुद्धि हो रही है, मेरी वासनाएं शांत हो रही है, मैं भाव समृद्ध हो रहा हूं। शरीर के तीनों ओर, शरीर के चारों ओर लंबवर्तुल कवच को प्रकट रूप में महसूस करते हुए मैं दोनों हथेलियों का खूब घर्षण करके बंद आंखों से पुनः बाह्य जगत में प्रवेश कर रहा हूं। मेरी आंखें अभी भी बंद है। तीन ओंकार का अभ्यास करेंगे पूरा। पूरा पूरा शांत शांत शांत। आंखें बंद रहेगी। 3 बार घर्षण करेंगे, तत्पश्चात आंख खोलेंगे। पहला घर्षण गाल पे स्पर्श, दूसरा घर्षण गले और गर्दन पे स्पर्श, तीसरा घर्षण मस्तिष्क पे, बालों पे स्पर्श। धीरे से आंख खोलेंगे। लेस्या ध्यान का अभ्यास पूर्ण हुआ। इस तरह हम हमारे चित्त की शुद्धि कर सकते हैं, हमारे भाव की शुद्धि कर सकते हैं, हमारी कार्यशैली को शुद्ध कर सकते हैं और हम भीतर प्रवेश कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, आज के अभ्यास का रिवीजन, कैसी भी परिस्थिति हो हौसला नहीं टूटना चाहिए। अपने आप से किया हुआ वादा कि मैं डेली योगा अभ्यास करूंगा, किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं है। कैसे भी परिस्थिति हो, बहुत सारे विकल्प उपलब्ध है। पैर में तकलीफ है तो क्या हुआ, पूरा शरीर तो है। ये हौसला रखेंगे तो कभी मायूस नहीं हो पाएंगे। कल मैं चल नहीं पा रहा हूं तो हमारे जीरावाला योग केंद्र टेम्पल में क्लासेस है, वो दूसरी बहन कंडक्ट कर रही है, तो यहाँ पे कल ऑनलाइन क्लास है और कल हम चक्र ध्यान का अभ्यास करेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, पैर में तकलीफ है इसके लिए चल नहीं पा रहा हूँ तो टेम्पल में नहीं जाऊँगा, वहाँ दूसरी बहन क्लास लेगी और हम यहाँ कल चक्र ध्यान का अभ्यास करेंगे। कल ऑनलाइन वर्ग है। आपका दिन शुभ हो। हमारा क्लास यही खत्म होता है। हरि ओम।